I'm HBK, you are watching International Leaks। आज हम बात करेंगे सऊदी के क्राउन प्रिंस MBS की और जानेंगे कि कितने निर्दयी, क्रूर और खतरनाक है सऊदी का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। चाहे सऊदी के जर्नलिस्ट खाशोगी का मर्डर हो या अपने ही भाइयों को जेल में डालना या यमन में हजारों बेकसूरों की हत्या करवाना या लेबनान के प्राइम मिनिस्टर की किडनैपिंग या सऊदी अरेबिया के रिचेस्ट लोगों पर जुल्म करना, इन सबके पीछे सऊदी के प्रिंस MBS का हाथ बताया जाता है, क्योंकि इनके पास है डेथ स्क्वाड जिसका नाम है टाइगर स्क्वाड, जो सऊदी के प्रिंस MBS के इशारों पर मर्डर करती है। चाहे सऊदी हो चाहे दुनिया भर का कोई भी कोना, ये सऊदी का प्रिंस कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि इसके पास है तेल ही तेल। और ये कितना खतरनाक है ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको कुछ इसके क्रिटिक्स इसे साइकोपैथ भी कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इस वीडियो में वो सब जानने को मिलेगा जो अभी तक शायद ही आपको किसी ने बताया हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मिडिल ईस्ट के देशों में अगर आज कोई सबसे ताकतवर शख्स है तो वो है सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। जब से ये पावर में आया है तब से इसने ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया में इसके नाम की ही चर्चा होने लगी। चाहे तेल की कटौती कर तेल का दाम बढ़ाना हो, चाहे बाइडेन का कॉल नहीं उठाना, चाहे रशिया के प्रेसिडेंट से दोस्ती या फिर अपने ही भाइयों को जेल में डालना हो, या यमन में हजारों लोगों की हत्या करवानी हो, या लेबनान के प्राइम मिनिस्टर की किडनैपिंग, या सऊदी के रिनाउंड जर्नलिस्ट की ब्रूटल किलिंग, इन सबके पीछे MBS का हाथ बताया जाता है। चलिए वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कांड करवाए हैं इस MBS ने। तो पहले जानेंगे कि कैसे MBS ने सऊदी के जर्नलिस्ट की अपने टाइगर स्क्वाड से बड़ी बेरहमी से हत्या करवाई थी। सबसे पहले जानते हैं who was जमाल खशोगी and why he was murdered by Tiger Squad। एज ए फेमस जर्नलिस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, जमाल खशोगी मेजर स्टोरीज कवर किया करते थे। सऊदी अरेबिया के कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खशोगी रशिया के अफगानिस्तान के इन्वेजन से लेकर द राइज ऑफ अल कायदा लीडर उसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका ने पहले तो पाला, फिर जब लादेन किसी काम का नहीं रहा तो उसे कुत्ते की मौत मारकर समुद्र में फेंक दिया। कई दशकों तक जमाल खशोगी, जिनकी एज 59 ईयर की थी, सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिलीज के बहुत ही क्लोज हुआ करते थे और उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट के बतौर एडवाइजर भी सर्विस दी थी। पर जब हालात बदले तो जमाल खशोगी 2017 में सऊदी से मुंह मोड़कर अमेरिका चले गए और वहीं से अमेरिका के जाने माने न्यूज ऑर्गेनाइजेशन वॉशिंगटन पोस्ट के लिए आर्टिकल्स, कॉलम्स लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। अब यहाँ से होती है असली खेल की शुरुआत, जब खशोगी ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। जमाल खशोगी का वॉशिंगटन पोस्ट में पहला कॉलम 2017 में पब्लिश किया गया। जमाल खशोगी ने उस समय बोला था कि उन्हें डर है कि सऊदी प्रिंस MBS उन्हें अरेस्ट न करवा ले। इसके बाद यहाँ से सेकेंड चैप्टर की शुरुआत होती है कहानी में, जब जमाल खशोगी डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट्स लेने इस्तांबुल टर्की में सऊदी अरेबिया की एक कॉन्सुलेट में गए थे ताकि वो अपनी होने वाली मंगेतर हैंटिस सेंगिज, जो कि टर्की की ही रहने वाली थी, उनसे शादी कर सकें। लेकिन उन्हें बताया गया था कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स लेने फिर आना पड़ेगा, वो भी 2 अक्टूबर को। और उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि कुछ उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है टर्की में सऊदी की काउंसुलेट के अंदर। फिर इसके बाद मिसेस सेंगिज 2 अक्टूबर को अपने होने वाले हस्बैंड खशोगी के साथ टर्की में सऊदी की कॉन्सुलेट के एंट्रेंस गेट तक जाती हैं और यहीं पर जमाल खशोगी को CCTV फुटेज में लोकल टाइम 1:14 पर सऊदी की कॉन्सुलेट के अंदर एंट्री करते देखा गया था। जमाल खशोगी की मंगेतर हैंटी सेंगिज वहीं सऊदी की कॉन्सुलेट के बाहर खशोगी का घंटों इंतजार करती रही। लगभग 10 घंटे के इंतजार के बाद जब खशोगी नहीं दिखे तो अगले दिन खशोगी की मंगेतर फिर से सऊदी की कॉन्सुलेट के बाहर गईं, जहां पर उन्हें खशोगी नहीं दिखे। अब यहां से शुरुआत होती है खशोगी के ब्रूटल मर्डर की। अकॉर्डिंग टू टर्किश ऑफिशियल्स, सऊदी ने 15 लोगों की एक स्क्वाड और उनको असिस्ट करने के लिए 3 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इस्तांबुल भेजे थे खशोगी की हत्या करने से पहले।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्क्वाड को टाइगर स्क्वाड के नाम से जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन सलमान की सीक्रेट स्क्वाड है, जिसमें इंटेलिजेंस से लेकर डॉक्टर्स, बूचर्स, इंजीनियर सब हैं और ये एमबीएस के इशारे पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करती हैं किसी भी देश में, कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने में। तो इस सीक्रेट टाइगर स्क्वाड ने सबसे पहले इस्तांबुल टर्की पहुंचकर सऊदी काउंसुलेट के अंदर के सिक्योरिटी कैमराज और सर्विलांस कैमराज को जमाल खशोगी के सऊदी की काउंसुलेट में पहुंचने से पहले हटा दिया था, जिससे कोई मर्डर का सबूत न मिले। इस्तांबुल टर्की के चीफ प्रोसिक्यूटर इरफान फिदान की माने तो 31 अक्टूबर 2018 को जैसे ही जर्नलिस्ट जमाल खशोगी सऊदी की कॉन्सुलेट में एंट्री करते हैं तो उनको गला घोंटकर मार दिया जाता है और उनकी बॉडी को बड़ी बेरहमी से कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद बॉडी पार्ट्स को टॉयलेट में फ्लश कर दिया जाता है। इसके बाद टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने इस घटना को कोल्ड ब्लड मर्डर बताया था, वो भी डेथ स्क्वाड के द्वारा, जिसका ऑर्डर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। कुछ इस तरह सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी डेथ स्क्वाड से सऊदी के जाने माने पत्रकार जो उनके क्रिटिक थे उनकी नृशंस हत्या कराई थी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है सऊदी का प्रिंस एमबीएस। अब आगे की स्टोरी मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा कि कैसे सऊदी के क्राउन प्रिंस एमबीएस ने अपने ही भाइयों को जेल में डाला था और कैसे यमन में हजारों लोगों को 20,000 से ज्यादा हवाई हमले करवाकर मासूमों की हत्या करवाई थी, कैसे लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कराया, कैसे सऊदी में अमीरों पर जुल्म किए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।